और यहाँ ये जागरूकता महत्वपूर्ण है कि हम खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है, या हम बहुत धैर्य के साथ ये जांचते हैं कि जिस व्यक्ति पर हमारी नज़र है या जिसमें हम रुचि रखते हैं क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि हम और अधिक निराशा, दर्द और दुख नहीं चाहते। बस शुरुआत से शुरू करते हैं। स्वागत है, नमस्ते, स्वागत है। ये संदेश आप तक अभी क्यों पहुंचा, आइए देखते हैं। यदि ये संदेश अभी आपके सामने आया है तो शायद ये आप तक ठीक उसी समय पहुंचा है जब इसे सुना जाना था। इस रीडिंग से वही लें जो आपसे मेल खाता है और जो आपकी वर्तमान यात्रा में आपका समर्थन करता है। वीडियो के अंत में मैंने सभी राशियों के लिए संदेश भी तैयार किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये संदेश आप तक क्यों पहुंचा, वह आपसे क्या कहना चाहता है कि धैर्य रखना होगा, शांत रहें, किसी भी विचार को अमल में लाने से पहले धैर्य रखें। प्रेम के मामलों में धैर्य रखें, उन स्थितियों में धैर्य रखें जहां आप शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुझे नहीं पता आपके लिए कुछ महसूस करे। जानते हैं ये बात मेरे मन में आई, यहाँ धैर्य ही कुंजी है। यह धैर्य व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर रोमांटिक और प्रेम संबंधों में। खासकर अगर आप अभी मिलना शुरू ही कर रहे हैं, आप किसी से मिले हैं, वह व्यक्ति जिसके साथ आप मिल रहे हैं, या शायद आप खुद, आपको और समय चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति या आप खुद एक तरह से सही स्थिति में आ गए हैं। उसने भावनात्मक नुकसान झेला है, उसने एक बहुत ही कठिन दौर का सामना किया है, बहुत ही कह सकते हैं वो निराशाजनक, किसी धोखे की वजह से, या उसका दिल टूटा है। संक्षेप में कहें तो उसे समय चाहिए, और अगर आपको समय चाहिए तो खुद को वह समय दें। ठीक है, खुद को वह समय दें। धैर्य, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि त्रिश इस रोमांटिक स्थिति में, शेष आप में और इस व्यक्ति में, यहाँ कुछ बनाने और कुछ करने की बहुत बड़ी संभावना है। वहीं अगर आप में से कोई भी या वह व्यक्ति इस समय प्यार से डर रहा है, डर में फंसा हुआ है और फिर से अपना दिल खोलने से डर रहा है, वह डर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, प्यार के लिए खुद को खोलने से, है ना। और उसे आपको समझने के लिए समय चाहिए, उसे फैसला लेने के लिए समय चाहिए, उसे यह तय करने के लिए समय चाहिए कि वह आपके रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहती है। क्या यह एक व्यावसायिक रिश्ता होना चाहिए, या दोस्ती का रिश्ता, या फिर ऐसा रिश्ता जो एक गंभीर संबंध की ओर ले जाए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उस व्यक्ति की प्रेम संबंधी यादें बहुत सुखद नहीं हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि वे इस ऊर्जा में दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्यार का मतलब इस व्यक्ति के लिए या शायद आपके लिए भी, जैसा हमने तय किया कि आपको समय चाहिए, यह सिर्फ बाधाओं, नुकसान और दर्द से जुड़ा है। इसलिए यहाँ इसे बदलने के लिए समय की ज़रूरत है। सचमुच देखिए, समय इस नज़रिए को बदलने का, चीज़ों को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने का, खुद के भीतर कुछ ठीक करने का, शायद माफ़ करने का, ताकि फिर से प्यार को एक ऐसे पहलू के रूप में देखा जा सके जो हमें पंख देता है, जो हमें ताकत देता है, जो अक्सर हमें एक ऐसे दौर में ले आता है जहां मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना। मैं खुद को सशक्त, प्रेरित और उत्साहित महसूस कर रहा हूं, और इसी तरह, हालांकि इस समय वह व्यक्ति या आप बिल्कुल इस तरह के नज़रिए से बहुत दूर हैं, और इसीलिए यहाँ कार्ड्स कहते हैं, सुनो, इस रिश्ते के लिए समय की ज़रूरत है। एक मजबूत नींव बनाओ, खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में दिखाओ, या जांचो कि क्या सामने वाला व्यक्ति भरोसे के काबिल है, ऐसी जिस पर आप वास्तव में भरोसा कर सकें। यानी यहाँ हमें एक प्रेम संबंध की स्थिति दिखाई दी है जिसे समय, धैर्य, बिना किसी दबाव और समझ की आवश्यकता है, या तो खुद को या उस व्यक्ति को जिसके साथ आप हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं बस संक्षेप में बता दूं, जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वह एक बहुत ही कठिन रोमांटिक स्थिति से गुजरा है, शायद तलाक से भी, और उसे समय चाहिए, या तो तलाक से या फिर किसी लंबे समय के रिश्ते के टूटने से। ये नुकसान के साथ खत्म हुआ, ये एक आहत दिल, एक टूटे हुए दिल के साथ खत्म हुआ, और इसीलिए यहाँ अब समय की ज़रूरत है। समय,
और ये समझ की धैर्य रखना और खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में दिखाना, या ये जांचना कि जिस व्यक्ति में आप रुचि रखते हैं क्या वह भरोसेमंद और स्थिर है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। ताकि आप शांति से चुन सकें, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें। सचमुच इसी तरह की जानकारी सामने आ रही है, काफ़ी प्रेमपूर्ण। इस समय आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें। इस रिश्ते में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ अतीत का एक नासूर घाव, नुकसान की भावना, निराशा और टूटा हुआ दिल जुड़ा है। अगर आप इस व्यक्ति की परवाह करते हैं तो खुद को ऐसा दिखाएं जिस पर भरोसा किया जा सके। ठीक है, यह कुछ ऐसा ही है, और उस व्यक्ति को समय दें। जल्दबाजी ना करें, कुछ भी ज़बरदस्ती ना करें, और इसी तरह आगे भी। और अब हर राशि के लिए एक संदेश। मेष राशि से शुरू करते हैं और मीन राशि पर समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे मेष राशि के जातकों, फिर आपके लिए ये जानकारी है कि जो कुछ भी आपको ये महसूस करा रहा है कि आप इस स्थिति में फंस गए हैं, आप खुद देखेंगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये किसी स्थिति में फंसने का एक भ्रम है, सचमुच। तो ये कुछ ऐसा ही है। वे निर्णय लें और वह चुनाव करें जो खुशी की ओर आपकी यात्रा में आपका समर्थन करेगा। मेरे प्यारे वृषभ, यहाँ बहुत ही सुखद मुलाकातों, अच्छे लोगों, नई जान पहचान और कुछ रोमांटिक मुलाकातों की ऊर्जा है। मैं तो यही कहूँगी कि आप हर तरह के सामाजिक कार्यक्रमों, मुलाकातों और पार्टियों के निमंत्रण स्वीकार करें, है ना। आप वहाँ अच्छे लोगों से भी मिल सकते हैं। अच्छे लोग, तुरंत प्यार या किसी रिश्ते की बात नहीं है, बस अच्छा समय बिताने और अच्छे लोगों से मिलने की बात है। मेरे प्यारे मिथुन, सफलता। यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया जा रहा है। शायद आप कहीं बाहर जा रहे हैं, शायद आपने किसी चीज़ पे कड़ी मेहनत की है और यह अब आपके लिए एक सुखद उपलब्धि है। एक सुखद उपलब्धि आपके लिए, यह आपको कुछ आज़ादी, कुछ स्वतंत्रता देता है ना। आप खुद पर गर्व कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कर्क राशि वालों को आमंत्रित करती हूँ। कर्क राशि के लिए ऐसी ऊर्जा दिख रही है जो कहती है, दुखी सुनो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए भावनात्मक रूप से कठिन, अवरोधक, बुरा या बोझिल था, वह अब पीछे छूट चुका है। बेहतर की ओर बढ़ने में तुम्हारा मित्र तुम्हारी मदद करेगा, वह व्यक्ति जिसके साथ तुम सच्ची दोस्ती महसूस करते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत खूबसूरत रिश्ते भी हैं। ये दोस्ती का रिश्ता हो सकता है या बस एक जान पहचान। ये ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक रिश्ता हो, लेकिन ये व्यक्ति आपके जीवन में आपको बेहतर महसूस कराता है, आपको फिर से जीने के लिए प्रेरित करता है। सिंह, ठीक है, सिंह राशि के लिए मुखरता दिखाई दे रही है। प्रिय सिंह, आपसे मुखर होने का आग्रह है। सचमुच आगे बढ़ें, अपना काम करें, मुखर रहें। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करें, जो आपने बनाया है उसकी रक्षा करें, बिल्कुल किसी चीज़ की रक्षा करें। कन्या राशि के लिए यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो कहती है, प्रिय कन्या, अपने हक के लिए लड़ो। अपने विश्वासों के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ो। उन्हें चुनौती दो जो तुम पर विश्वास नहीं करते या जो किसी बात को नकारते हैं। बस आप ये सोचें कि क्या कभी किसी बहस या चर्चा में पड़ी डीडीएचना वाकई सही है, क्या इसका कोई मतलब है, क्या यह रचनात्मक या उत्पादक है ना। बस इतना ही। लेकिन अपने लिए लड़ें, अपने लिए संघर्ष करें। मेरी प्यारी तुला राशि में ऐसी ऊर्जा है जो कहती है, खुद पर विश्वास रखें प्यारी तुला। खुद पर विश्वास रखें, कभी भी खुद को कम न समझें, अपनी क्षमताओं को कम न आंकें। अपने किसी भी लक्ष्य या सपने को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लड़ें, अपने सपनों के लिए लड़ें, है ना। बस इतना ही। तुला राशि के लिए अपने पेशेवर, व्यावसायिक और निजी जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता भी दिख रही है, यानी बात समय देने की है। प्रिय तुला राशि, काम पर अपने महत्वपूर्ण लोगों और काम के बाद अपने महत्वपूर्ण लोगों को बराबर समय देने की कोशिश करें। मेरी प्रिय वृश्चिक राशि, तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि अब काम करने का समय आ गया है आपके लिए। इसका जो भी मतलब हो, साहस है, जुनून है, थोड़ा आशावाद है, और अब काम करने का समय आ गया है।
मेरे प्यारे धनुराशि के जातकों, आपके लिए किसी विशेष विषय में अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है जिसमें आपकी रुचि है, और कार्ड्स इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये कोई प्रशिक्षण, कार्यशाला, पढ़ाई, शिक्षा या कुछ भी हो सकता है। बात यह है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आपको वास्तव में और अधिक सीखने, शिक्षित होने या किसी ऐसे विषय पर अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है जो जिन जैसे किसी पेशे में है ना, उस विषय में जो आपकी रुचि का है, क्योंकि बात यह है कि इसका आपके काम पर, आपकी व्यावसायिकता पर, आपकी विशेषज्ञता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, आप में से कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, आप में से कुछ के लिए कोई शानदार पार्टी है, यहाँ सगाई हो रही है। हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहें या आप जानते हैं प्रपोजल स्वीकार कर लें। चाहे वहाँ कुछ भी हो रहा हो, असल में आपके आसपास बेहतरीन लोग हैं, एक इंसान, दो इंसान या फिर उससे भी ज़्यादा, और आपको इन लोगों के प्रति आभारी होना चाहिए। कार्ड्स ने आपको यह दिखाया है, कार्ड्स ने आपको यह दिखाया है, क्योंकि ये लोग आपका समुदाय हैं, इसलिए उनके प्रति आभारी होना सार्थक है। सिर्फ खून के रिश्ते ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवार भी। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, यहाँ कुंभ राशि का ही शासन है और वे निष्पक्ष रूप से निर्णय लेते हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ कुंभ राशि को पता है कि क्या और कैसे करना है, और कुछ चीज़ें चर्चा की मोहताज नहीं होती हैं, उन पर बहस नहीं की जा सकती। मैं इसी बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। एक योजना होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। और अब मेरी प्यारी मीन राशि, प्यारी मीन राशि, अब अपने कार्यों के विस्तार का समय है, आगे बढ़ने का समय आ गया है ना। आगे बढ़ने के अपने अपने प्रयासों को जारी रखें। यहाँ कोई व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वह आपको अधिक शक्ति और सामर्थ्य दे सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपको ये एहसास दिलाना कि आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत हैं। प्रिय मीन, वह व्यक्ति उसी दिशा में देख रहा है जिस दिशा में आप देख रहे हैं, जानते हैं, इसलिए वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और सहायक हो सकता है। वही बात यह है कि मीन राशि वाले अपने अगले कदम उठाएं आपके लिए, इसका जो भी मतलब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको गले लगाती हूँ, शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे।